नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को। और आज की जो वीडियो में हम यहाँ पर आपका जो 40 नंबर वाला जो प्रैक्टिस सेट उसको करने वाले हैं। इससे पहले हमने 39 आपके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं और ये क्वेश्चन आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आने वाले हैं। इसके अलावा हम आपकी जो NCERT बुक जो है वो भी कर रहे हैं, जो जिसमें हमने आपका रुचिरा भाग 1, 2, 3 और सेमुसी भाग 1 और 2 जो है वो अभी जल्दी ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि ऋग साम छंद युजुंसी ही कस्मात समुत्पन्नानि, कि ये जो ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद जो है ये उत्पन्न हुए हैं पुरुष विशेष से, यज विशेष से, पृथ्वी या वाच है। और यहाँ पर जो इसमें आंसर जो माना गया है ऑप्शन बी को माना गया है, यज विशेषा। ऋग्वेद में सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में पुरुष सूक्त अन्यतम है और 16 मंत्र वाला पुरुष सूक्त के 9वें मंत्र में इनके बारे में उल्लेख है कि यज विशेष से ऋचाएं, गीत विशिष्ट मंत्र, गायत्री आदि छंद तथा गद्यात्मक मंत्र यजुर्वेद उत्पन्न हुए हैं। तो कहने का मतलब है ये जो पुरुष सूक्त जो है इसमें इनके बारे में बताया गया था। पुरुष सूक्त की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में जैसे 10 मंडल हैं, 10वें मंडल का 90वां सूक्त है ये। 9वें मंत्र में इनके बारे में बताया गया था कि ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद यज से उत्पन्न हुए हैं, तस्मात ये जात सर्वभूत है ऋचा समानी जगी रहे। तो ये वाली पंक्ति आपने पढ़ी होगी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है ऋग वैदिक सूक्त विशेष दोषा वस्त्र इति पदस्य का अर्थ है प्रतिदिनम अंधकार है, रात्रि दिवा या अंधकार नाशक है। अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो ऑप्शन जो है डी को माना गया है। तो ये जो दोषा वस्त्र जो यहाँ पर आया है इसका मतलब यहाँ पर अंधकार नाशक से लिया गया है। ऋग्वैदिक जो सूक्ति विशेष है इसमें दोषावस्त्र का मतलब दिन रात उत्तम बुद्धि से नमस्कार करना है। अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि हम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले प्रतिदिन और दिन रात उत्तम बुद्धि से नमस्कार करते हुए समीप आते हैं। तो ये जो मंत्र अग्नि सूक्त ऋग्वेदिक का 7वां जो मंत्र है ये माना गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है पापाचार्य है दस्यो नाशक है वैदिक देव है। दस्यो नाशक से आप समझ गए होंगे किन के बारे में बात हो रही है। दस्यो जो यहाँ पर राक्षस जो है उनको मारने वाले हैं, या वृत्रहंता आपने पढ़ा होगा। तो दस्यो नाशक यहाँ पर कौन है, और जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं तो इंद्र देवता जो उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंद्र की जो स्तुति है ये 250 जो सूक्त है इनमें हुई है। वेद की जो ऋचाएं हैं उनके अनुसार इंद्र के 3 गुण हैं। इंद्र असुर को युद्ध में जीतने वाला तथा शत्रुहंता माना गया है। इंद्र के विशेषण भी कई बार एग्जाम में आते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। जैसे एक तो यही है दस्योहंता, वज्री, वज्रिन, वज्रबाहु, सचिपति, सत्कर्तु, मरुत्वान, मघवा, वृत्रहा, वृत्रहन, पुरंदर, वसुपति। तो ये सभी जो है यहाँ पर इंद्र देवता के नाम हैं। और कई बार जो है इनके बारे में मंडल सूक्त भी पूछ लिया जाता है। तो दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है इंद्र सूक्त, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो दस्योहंता या दस्योनाश का जो है ये आपके दूसरे मंडल का जो 12वां सूक्त का जो 10वां मंत्र है इसमें इनके बारे में बताया गया था। तो वहीं पर इनको दस्योहंता कहा गया था। और ये सूक्त सभी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पुरानी वाली वीडियो जो मिल जाएगी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में। पुरानी वाली वीडियो में जाओ आप इनको पढ़ सकते हैं। वहाँ पर जो इनके सार और जो मंत्र है ये सभी कराए गए थे। इसके बाद आ जाता है ऋग्वैदिक हिरण्यगर्भ सूक्त का देवता। ये जो हिरण्यगर्भ सूक्त जो है इसके देवता है अग्नि, इंद्र, वरुण या फिर प्रजापति। अब यहाँ पर भी अगर इसमें देखें तो ऑप्शन जो है सी को यहाँ पर माना गया है। तो देवता कौन है इसके? प्रजापति है। ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल का 121वां सूक्त है।
क्योंकि एग्जाम में मंडल भी पूछ जाते हैं और सूक्त भी पूछ जाते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देवता इसमें प्रजापति हैं। और एक जो है कई बार एग्जाम को ज़्यादा ही मुश्किल बनाना हो तो छंद पूछ लिया जाता है। तो त्रिष्टुप जो है यहाँ पर इसमें छंद है। प्रारंभ के सूक्त में क शब्द से प्रजापति की ओर संकेत किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, छांदोग्य ब्राह्मणम केन संबद्धम। छांदोग्य ब्राह्मण इसका संबंध है ऋग, यजु, साम या फिर अथर्ववेद से। तो यहाँ पर छांदोग्य ब्राह्मण की बात करें तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका जो संबंध है ये सामवेद से लिया गया है। जबकि ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय और शाकायन है, यजुर्वेद का प्रसिद्ध ब्राह्मण शतपथ है और अथर्ववेद में एक अकेला ही ब्राह्मण है, गौपथ ब्राह्मण। और यहाँ पर अगर हम जैसे ये सामवेद की बात हुई थी तो इसमें 9 ब्राह्मण हैं, कई बार आ जाता है एग्जाम में। तो 9 ब्राह्मण हैं इसमें, और कौन कौन से हैं? पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहितोपनिषद, वंश और जैमिनीय ब्राह्मण। तो ये 9 ब्राह्मण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, सृष्टि स्थिति पर विस्कम विवेचन में उपलब्ध थे। नासत्या सुक्ते, इंद्र, काल या पृथ्वी सुक्ते। सृष्टि स्थिति पर विस्क विवेचन। यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन आएगा ए वाला। तो कौन सा है यहाँ पर? ये इसमें नासत्या जो सूक्त है इनको माना गया है। अब ये जो नासत्या सूक्त है इनके बारे में भी एग्जाम में आता है। तो ये है 10वें मंडल का 129वां सूक्त, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसके जो देवता सृष्टि स्थिति और प्रलयकर्ता परमात्मा है और ऋषि परमेष्ठी प्रजापति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, कठोपनिषद केन वेदेन संबद्ध। तो इसका संबंध बताना है कठोपनिषद का। ऋग, यजु, साम, अथर्व, कृष्ण, शुक्ल किस में से है? अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जो ऑप्शन डी में दिया गया है कृष्ण यजुर्वेद, क्योंकि यजुर्वेद जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण में। तो कठोपनिषद का जो संबंध है यहाँ पर कृष्ण जो यजुर्वेद है इससे माना गया है। 2 अध्याय 6 वल्ली, 2 अध्याय 6 वल्ली और 180 जो मंत्र है इससे बंधा हुआ है, इसमें निबद्ध है। इसमें यम नचिकेता संवाद, आत्मा व मृत्यु के स्वरूप का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद से अरण्यकम। अब कृष्ण यजुर्वेद का अरण्यक है छांदोग्य, शाकायन, ऐत्रेय या तैत्तिरीय अरण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का। और कृष्ण यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा हमारा टी वाला। तो ये जो तैत्तिरीय जो अरण्यक है ये इसमें आ जाता है। तो जैसे कि अभी हमने बात ही की थी, तो यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण में। तो ये जो कृष्ण जो यजुर्वेद है इसके 2 अरण्यक हैं, तैत्तिरीय और मैत्रेयी अरण्यक। छांदोग्य अरण्यक सामवेद से संबंधित है, ऐत्रेय अरण्यक का संबंध ऋग्वेद से और शाकायन अरण्यक इसका संबंध भी ऋग्वेद से माना गया है। अरण्यक जो होता है इसमें ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों का समन्वय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, का वेद नाम भाष्यकार नास्ति है। अब वेद के भाष्यकार नहीं है माधवाचार्य, सायन, यास्क या मलिनाथ है। और इसमें भी अगर हम देखें तो ऑप्शन सी वाला हमारा रहेगा। तो वेदों के भाष्यकार नहीं हैं, कौन से? मलिनाथ। नेक्स्ट है ऋक् प्रतिशाख्यानुसारेण स्वर नाम संति। ऋक् प्रतिशाख्य के अनुसार स्वर हैं त्रिविधा, पंचविधा, चतुर्विधा या नवविधा। तो कितने हैं? और ऋक् प्रतिशाख्य के अनुसार जो यहाँ पर माने गए हैं जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो कितने हैं यहाँ पर? त्रिविधा, त्रिविध भेदः 3 प्रकार के माने गए हैं। अब स्वर 3 कौन कौन से हैं? तो इसमें आयाम, विश्रम और आक्षेप। और हर्षव, दीर्घ, प्लुत स्वर आपने पढ़े होंगे। तो स्वर के 3 भेद हैं, हर्षव, दीर्घ और प्लुत। हर्षव जिसे बोलने में कम समय लगे, और दीर्घ जिसे हर्षव से दुगना समय लगे, और प्लुत जिसे इन दोनों से ज़्यादा समय जिसमें लगे, जिसका आपने ये वाला चिन्ह पढ़ा होगा। तो ये आपका प्लुत में आता है। स्वर के ये 3 भेद बताए गए हैं।
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम इति उक्ति अस्ति ईशावास्योपनिषदि केन कठ या बृहदारण्यकोपनिषदि। तो इसका संबंध बताना है, और इसके संबंध की बात करें तो ऑप्शन आएगा बी वाला यहाँ पर। तो केन उपनिषद जो है उससे इसका संबंध है। केन उपनिषद के जो दूसरा खंड है इसका चतुर्थ मंत्र है ये। इसमें आत्मा और विद्या का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नैऋत्यम यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधि चाहे तद इह उच्यते आरण्यकम ब्राह्मणम पुराणम या सूक्तम। और इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो है सी वाला इसका रहेगा। तो ब्राह्मण जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों का जो प्रमुख विषय यजों का प्रतिपादन और उनकी विधियों की व्याख्या है, और इन ग्रंथों को ब्राह्मण कहे जाने के 3 कारण माने गए थे। इनके अनुसार जो 3 अर्थ, ब्राह्मण का अर्थ मंत्र, इसलिए मंत्रों की व्याख्या विनियोग प्रस्तुत करने के कारण इन्हें ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण का अर्थ एक दूसरा भी है। यजों की व्याख्या और विवरण प्रस्तुत करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण का एक अर्थ रहस्य से भी है, इसलिए वैदिक रहस्यों का उद्घाटन करने के कारण इन्हें ब्राह्मण कहा गया। तो इस प्रकार से ये इनको माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरण्यकानि संबद्धानि सन्ति। अब जो अरण्यक है इनका संबंध है। अरण्य से आप समझ गए होंगे जंगल, मतलब जंगल में लिखे पड़े गए। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास या वानप्रस्थ आश्रम है। तो इसका जो संबंध है ये वानप्रस्थ जो आश्रम है इससे माना गया है, जबकि संहिता ब्रह्मचर्य आश्रम से, ब्राह्मण गृहस्थ आश्रम से और उपनिषद संन्यास आश्रम से संबंधित है। तो अरण्य अर्थात जंगल में पड़े गए, इसलिए इनको अरण्य कहा गया। और जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया था, जिन्हें आश्रम कहा गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वानप्रस्थी अरण्यों में जाकर जीवन व्यतीत करते हैं और वहीं पर पढ़ते पढ़ाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऊंचे उदात नीचे उदात समहार सवरित है इति सूत्र नाम सूत्रकार है। पतंजलि, सायन है, पाणिनि या फिर यास्क है। और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन आएगा हमारा बी वाला। तो महर्षि पाणिनि। तो अष्टाध्यायी इनके द्वारा रचित है। तो इसी में जो आपको इनके बारे में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है का पाठ है अष्टविध है, कर्म, पद, विकृति या संहिता पाठ है। तो का पाठ अष्टविध है, और इसमें जो है ऑप्शन आएगा सी वाला। तो कौन सा है ये? विकृति पाठ है। वैदिक मंत्र जो इनको 2 प्रकार के पाठों में बांटा गया था। ये कह सकते हैं कि वैदिक मंत्रों के 2 प्रकार के पाठ उपलब्ध हैं, संहिता पाठ और पद पाठ। एक तो यही वाला हो जाएगा संहिता पाठ, और एक ये वाला हो जाएगा पद पाठ। संहिता पाठ के वेद में 8 प्रकार का विकृति पाठ माना गया है। किसमें? संहिता में 8 प्रकार का। तो ये जो 8 प्रकार का जो विकृति पाठ जो है, जिसमें जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, गण पाठ, ये वाला गण, घन पाठ, इस प्रकार से है। ये पाठ तो सभी के पीछे लग जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो 8 जो विकृति पाठ माने गए थे। कौन कौन से? एक तो जटा, माला, शिखा और रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन पाठ। तो इस प्रकार से जो 8 ये माने गए थे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। पाणिनि शिक्षानुसार वेदस्य स्तोत्रम अस्ति। तो वेद का स्तोत्र यहाँ पर माना गया है, और जो ऑप्शन बी में दिया गया है, अर्थात जो निरुक्त है। वेद के 6 अंग थे: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो यहाँ पर जो वेद का संबंध स्तोत्र से
माना गया है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। छंद, इसको पाँव से उत्पत्ति इसकी मानी गई है। शिक्षा की उत्पत्ति घराण से मानी गई है। और व्याकरण इसकी मुख से मानी गई है। नेक्स्ट है क्लब सूत्रमिति परिभाषिकी संज्ञा अस्ति। श्रोत्र सूत्र नाम धर्म गृह या श्रोत्र गृह धर्म सूत्र नाम। तो क्लब सूत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसको माना गया है। कल्प शास्त्र को वेद पुरुष का हाथ स्वीकार किया गया है। मतलब जो कल्प जो है, जैसे कि आपने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था, इसमें ये वाले छंद पाँव निरुक्ति है, तो ऐसे जो कल्प है, तो कल्प का जो संबंध है ये हाथ से माना गया था। इसकी उत्पत्ति हाथ से मानी गई थी, हाथ से। और कल्प का जो मतलब है याग विधियों का समर्थन और प्रतिपादन। कल्प्यते समर्थ्यते अत्तर याग प्रयोग है। वस्तुतः वैदिक कर्म कांड के विस्तार को कल्प सूत्र के रूप में सूत्रबद्ध किया गया है। और ये 4 हैं। तो ये 4 होते हैं, कौन कौन से? श्रोत्र सूत्र, दूसरे गृह सूत्र, धर्म और सुलभ सूत्र। इन सब के पीछे सूत्र जाए लग जाएगा। श्रोत्र गृह धर्म सुलभ सूत्र, ये 4 होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है छंद है इति वेद अंगस्य प्रतिनिधि ग्रंथ है छंद है सूत्रम केन रचितम। तो जैसे कि ऊपर ये क्वेश्चन भी आया था अभी, वेद पुरुष के अलग अलग से अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई थी। तो यहाँ पर जो ये छंद जो है इसके बारे में बताना है, किनके द्वारा रचित है छंद। छंद की जो उत्पत्ति है पिंगल मुनि से मानी गई है, पिंगलाचार्य। जैसे महर्षि पतंजलि मुनि हैं, इनको योग सूत्र के लिए जाना जाता है, और पाणिनि को अष्टाध्यायी के लिए जाना जाता है, और एक ये व्याड़ी मुनि है, तो इनको रसायन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? रसायन शास्त्र के लिए व्याड़ी मुनि को। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा निघंटु इति वैदिक कोशस्य भाष्य रूपेण अस्ति। छंद है सूत्रम आभाष्यम निरुक्तम या शिक्षा सूत्राणि। निघंटु, और निघंटु की अगर हम यहाँ पर इसमें बात करें तो ऑप्शन जो यहाँ पर रहेगा हमारा सी वाला। तो ये निरुक्त में है, आचार्य यास्क के द्वारा रचित है निरुक्त। 6 जो वेद के अंग है इनमें से एक आ जाता है निरुक्त। और निघंटु की टीका है ये। निघंटु में 5 अध्याय है, और निघंटु में केवल शब्दों का संग्रह है, जबकि निरुक्त में शब्दों का निर्वचन भी हमें मिलता है। तो इसमें केवल निघंटु पर यास्क रचित निरुक्त पाया जाता है, जिसमें 12 अध्याय हैं और 2 अध्याय परिशिष्ट भाग में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर मिलान करने का। तो मिलान करने में जिसका पहले पता हो उसी का आप एक बार मिलान करके देख लें। जैसे किसी का भी देख सकते हैं रक्त संज्ञक वर्ण है। जैसे अब जो रक्त संज्ञक जो वर्ण है ये कौन से होते हैं? तो जो आपके अनुनासिक वर्ण है, यमगणनम अनुनासिका, तो इनको रक्त संज्ञक वर्ण माना गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है। अब 1 का 3 में देख सकते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए फिर आप नेक्स्ट वाला देख सकते हैं। इति द्वैधिवचनम प्रगृहम, ये प्रगृह संज्ञा करता है। बी का 4 में देख सकते हैं। बी का 4 सिर्फ इसी में ही है, मतलब यही हमारा सी आंसर हो जाएगा। और संयोग, संयोग है तो व्यंजन सन्निपात है। और अष्टव समान अक्षराणी, समान अक्षर 8 होते हैं। जैसे संधि अक्षर 4 होते हैं, ऐसे होते हैं ये भी 8। नेक्स्ट आ जाता है गौतम सूत्रम केन संबंधम। गौतम सूत्र का संबंध है ऋग यजु साम अथर्व किससे है? गौतम सूत्रों की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी जो है इसको माना गया है। तो गौतम सूत्रों का जो संबंध है इस सामवेद से है। अथर्ववेद जो इसमें कोई धर्म सूत्र नहीं है। ऋग्वेद में वशिष्ठ धर्म सूत्र है, और यजुर्वेद में हारित
आदि अनेक तरम सूत्र है। इसके बाद है 29 निरुक्तिया अभिधीयते उदक आदित्य उषस या अग्नि। तो 29 निरुक्तिया, तो इसका जो संबंध है उदक से माना गया है। आचार्य जो यास्क है इन्होंने उदक शब्द की उत्पत्ति 29 उदक तद्धि यत्र गस्ती तद न उन्ति कले देती ये बताया था। तो ये आप याद रखिएगा, जो यह भिगो देता है। नेक्स्ट है कति भाविकार। अब भाविकार जो यहाँ पर होते हैं पंच षड सप्त या फिर नौ भाविकार। भाविकारों की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी वाला हमारा रहेगा। तो 6 जो है यहाँ पर भाविकार माने गए हैं। अब 6 भाविकार कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता भी है एग्जाम में, जिसमें जायते, अस्ति, विप्रीणमते, विप्रीणमते, वर्धते, अपक्षीयते, अपक्षीयते और विनश्यति। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 6 जो भाविकार ये बताए गए थे, जायते, अस्ति, विप्रीणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर वर्णलोपस्य उदाहरण अस्ति अस्त ज्योति द्वार या गतम। तो वर्णलोप का जो इसमें उदाहरण अगर हम देखें तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं गतम। गम धातु में कत प्रत्यय जो है, गम धातु में जब हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे तब आपका रूप बनता है। कत के क वर्ण का लसक तदीप्ते सूत्र से संज्ञा और तत्सलोपे से लोप होकर गतम जो है यहाँ पर रूप ये बनता है। नेक्स्ट है अत्तर गांव इति अत्तर का शब्द है तेन किम परिपत्य ध्वनि मात्रा स्फोटिया स्वर है गौरीति अत्तर। और इसका अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर इसमें, तो इसमें जो ऑप्शन ए को यहाँ पर माना गया अर्थात जो ध्वनि है, ध्वनि यहाँ पर इसका ये माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है आनी लोट इत्यादि किम विधीयते अणुत्वम कुत्वम सत्वम या मत्वम। और यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये अणुत्व है, अणुत्व आदेश होता है। भू धातु है, जैसे भू धातु से लोट लकार में उत्तम पुरुष में मिप लगाकर में नीचे नी बनता है और उपसर्ग लगाने पर फिर बनेगा प्रभुवान। तो अणुत्व जो इसमें यह माना गया है। ना जो है ना को आना होता है इसमें, ना को आना। इसके बाद है अथवा अंकिता नाम युग्म नाम शुद्धम तालिकाम चुनित। तो इनका क्या है, यहाँ पर मिलान करना है। और यहाँ पर भी मिलान करने में वैसे ही जिसका पहले पता हो उसी का ही आप जो है एक बार मिलान करके देख लें। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर हो जाएगा इसका 1 2 4 3। तो इनका देख लेते हैं मिलान करके। जैसे यहाँ पर सूत्र आया था टिड्डाण आया है, ये वाला सूत्र है। और इसका जो यहाँ पर उदाहरण है जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो ये वाला इसका उदाहरण है। इसके बाद है लोमादि। तो इसका जो उदाहरण है कौन सा, ये 4 वाला पिछला है। और आत्मनेपदेशवंत है, तो इसका उदाहरण फिर 1 वाला हो जाएगा, सॉरी 2 वाला, 2 वाला हो जाएगा। और गलेयम इसका फिर 1 वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनते हैं ये गीप जो प्रत्यय है ये करता है आपका गीप, ये वाला यहीं पर लिख देते हैं। गीप प्रत्यय जो आपका करता है गीप। तो गीप का जो है ये दीर्घ ई शेष बचेगी
तो उसके बाद बनेगा यादृशी। और ये जो है लोमादि, इससे होता है सलेनच प्रत्यय, ये वाला सलेनच है, स्नेलच है, ने लच है, ये वाला लच प्रत्यय बनेगा इससे। तो उसके बाद बनेगा ये रूप। नेक्स्ट आ जाता है धर्मम उच्यते इत्यत्र क्रियापदे आत्मनेपद विधायक सूत्रम की। उदश्चर है सकर्मकात कर्मकात च समस्त तृतीय युक्तात् या पूर्वोत्सन है। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन जो है ए वाला हमारा बनेगा। यहाँ पर उदश्चर है सकर्मकात, उत उपसर्ग पूर्वक सकर्म चर धातु से आत्मनेपद होता है, तो उसके बाद बनेगा ये। नेक्स्ट है अनुक्रोति इत्यत्र प्रश्नपद विधायक सूत्रम की। अनुक्रोति तो सूत्र है यहाँ पर कौन से वाला, जो ऑप्शन बी में दिया गया है अनुप्रभ्याम क्रिया है, ये वाला सूत्र है। नेक्स्ट आ जाता है वाक्यपदीय कार्य सफोट ग्रहण की दृश्य ध्वनि निर्दिष्ट है। नित्य है, नित्य व्याकृत या फिर प्राकृत। वाक्यपदीय कार्य, अब वाक्यपदीय किनका है, तो ये भी कई बार आ जाता है। तो पहले जो हम यहाँ पर वाक्यपदीय स्फोट ग्रहण की दृश्य ध्वनि निर्दिष्ट है, इसको देख लेते हैं। तो जो यहाँ पर ऑप्शन सी में मानी गई है तो प्राकृत ध्वनि, और प्राकृत ध्वनि वो होती है जिसके बिना स्फोट रूप अभिव्यक्त नहीं होता और जिससे परिच्छिन्न रूप से वह गृहीत नहीं होता। तो प्राकृत जो है यहाँ पर इसमें ये माना गया है। अब बात करें यहाँ पर वाक्यपदीय की, तो आपने शतक त्रय नाम सुना होगा। शतक त्रय, शतक त्रय, शतक त्रय के लिए जाने जाते हैं महर्षि भर्तृहरि को। तो इसके अलावा वाक्यपदीय जो है वो भी इन्होंने ही लिखा था। नेक्स्ट है रंग वर्ण कति मात्रा निर्दिष्टा, एका द्वे त्रि या बहम मात्रा। तो यहाँ पर मात्रों की बात करें तो ऑप्शन जो बी को माना गया था यहाँ पर। तो रंग वर्ण कति मात्रा द्वे मात्रा, रंग वर्ण में दो मात्राओं का निर्देशन है। रंग कैसे बनता है, जैसे वर्ण छेद आते हैं इसमें, तो आपके एग्जाम में आएगा ये र अ और ये अंगा पहले आता है अंगा और ग और आ। तो इस प्रकार से वर्ण छेद होता है इनका। तो दो मात्राएं यहाँ पर इसमें मानी गई है। इसके बाद है ग्रासमान नियम केन संबंध अस्ति, अर्थत्वेन वाक्य ध्वनि या साहित्यत्वेन। ग्रासमान नियम, ग्रासमान नियम की अगर हम इसमें बात करें तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर रहेगा इसमें बी वाला, ध्वनि तत्व। ग्रिम नियम, ग्रासमान नियम और वर्णन नियम, ये तीन नियम प्रसिद्ध हैं। और ग्रासमान नियम में ग्रिम के द्वारा दिए गए नियमों में कुछ अपवाद थे और उनका फिर परिमार्जन किया गया, और एक साथ दो महाप्राण ध्वनियाँ नहीं रह सकती, उन दोनों में एक अलग प्राण हो जाती है। जैसे ये पढ़ा होगा आपने, दधाती जो एक जैसे हैं, दधाती, ये दो एक जैसे हैं दधाती। तो जब हम इसका परिवर्तन करेंगे तो दा को धा हो जाएगा, दधाती बन जाएगा फिर ये ऐसे। तो इस प्रकार से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, का भारोपीय भाषा अस्ति, ग्रीक, तेलुगु, कन्नड़ या फिर मलयालम। भारोपीय भाषा की बात करें तो यहाँ पर ग्रीक जो है इसको माना गया है। यह जो भाषा है, ये जो भाषा परिवार है यूरेशिया के नए विश्व के महत्वपूर्ण परिवारों में से है। भारोपीय परिवार की प्राचीन भाषाओं में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन,
आदि तथा आधुनिक भाषाओं में अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, फ्रेंच, पुर्तगाली, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी यह वाली आ जाती है। तो भारोपीय भाषा कौन सी है यहाँ पर, जो ऑप्शन ए में दी गई है। और ये जो ग्रीक भाषा भारोपीय परिवार के केंटुम वर्ग की भाषा है। इसको दो भागों में बांटा गया था, एक तो सतम वर्ग में और एक ये केंटुम वर्ग में, केंटुम। तो इस प्रकार से दो भागों में बांटा गया था। तो ग्रीक जो है ये केंटुम वर्ग में आती है। और संस्कृत के बारे में भी एक बहुत ज़्यादा आता है कि संस्कृत कौन से वर्ग में आती है। तो संस्कृत आती है आपके सतम वर्ग में। आप संस्कृत में 100 को कैसे लिखते हो, यही तो लिखते हो सतम, तो इस वर्ग में आती है। और तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। नेक्स्ट है समुद्रगुप्तस्य भारतदिग्विजय कस्मिन् शिलालेखे अस्ति। मंसार, इलाहाबाद, गिरनार या अहियोल शिलालेखे। अब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है बी को माना गया है। तो ये इलाहाबाद शिलालेख में है, हरिसेन के द्वारा लिखित है, जिसका नाम प्रयाग प्रशस्ति भी है। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अर्थात इलाहाबाद स्तंभ लेख गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेख है। बलुआ पत्थर के 35 फुट लंबे स्तंभ पर ये उत्कीर्ण है, जो आजकल इलाहाबाद के किले में स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है पृथ्व्याम कतिविधम रूपम अस्ति। द्वि, सप्त, पंच या षड्विधम। तो रूप की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन बी वाला हमारा रहेगा। तो कौन सा है, ये सप्तविधम है। तो पृथ्वी में 7 रूप पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि 7 पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, माने विशेष, समय, अभाव, और 24 गुण है। तो 7 कह सकते हैं कि रूप और 24 गुण है। नेक्स्ट आ जाता है गुण विधि उदाहरण अस्ति। सोमेन यजेन ददना जो होती राजा राशि या फिर 10 पूर्णमास सभयाम सर्व काम है यजेत। गुण विधि का उदाहरण। अब गुण विधि का जो उदाहरण है जो ऑप्शन बी में दिया गया है, कौन सा, ददना जो होती। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रयोग विधि सहकारी परमाणानि भवति। पंच, षड, सप्त या फिर 9। प्रयोग विधि में सहकारी परमाणानि, यहाँ पर भी अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन बी वाला हमारा बनेगा। तो ये 6 जो है यहाँ पर माने गए हैं। अब 6 कौन कौन से हैं, जिसमें श्रुति आ जाती है, श्रुति और अर्थ, पाठ, पाठ के बाद आ जाता है आपका स्थान, स्थान के बाद आ जाता है मुख्य, और मुख्य के बाद आ जाता है प्रकृति, प्रकृति। तो इस प्रकार से प्रयोग विधि जो 6 सहकारी प्रमाण इसके बताए गए थे, श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेदांत शास्त्र प्रमेयम किम भवति। ईश्वर है जीवा विराट या तुरी चैतन्य प्रमेय। अब यहाँ पर जो प्रमेय है ऑप्शन डी में जो दिया गया है, कौन सा, तुरी चैतन्य। अज्ञान समष्टि से उपहित ईश्वर चैतन्य एवं अज्ञान व्यष्टि से उपहित प्रज्ञा चैतन्य का आधारभूत और अनवच्छिन्न चैतन्य माना गया है, और इसी को तुरी चैतन्य कहा गया है। तो बस आप ये इतना याद रख लीजिएगा। इसके बाद है तत्व साक्षात्कार उपमेयसु अन्यतम है। उपक्रम, उपसंहार, निध्यासनम या फिर अभ्यास है। और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा टी वाला हमारा, निध्यासनम। तो निध्यासन को तत्व साक्षात्कार के प्रमुख उपाय के रूप में बताया गया है। और साक्षात्कार उपाय के 3 प्रमुख साधन हैं, श्रवण, मनन और निध्यासन। उपक्रम, उपसंहार तथा अभ्यास श्रवण के 6 लिंगों में से है। तो ये जो यहाँ पर तत्व साक्षात्कार उपाय अन्यतम है, जो इसका संबंध निध्यासन से माना गया है। नेक्स्ट है प्रकृति कतिभी रूप आत्मने बदनाती। सप्त, पंच, अष्ट या चतुर्वी। प्रकृति, प्रकृति जो है यहाँ पर 7 रूपों में है, जो ऑप्शन ए में दी गई है। तो 7 रूप है इसमें,
धर्म अधर्म, अज्ञान वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य तथा अनऐश्वर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रियवादिन्यः अप्रियस्य तो पतस्य वक्ता सर्वथा दुर्लभ। श्लोकम रावण संप्रति का उपमान। तो रावण के प्रति कही गई थी बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुंभकर्ण, सुग्रीव, विभीषण या फिर मारीच। और इसमें भी अगर हम देखें तो ऑप्शन डी वाला जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। कहाँ से लिया गया है? तो वाल्मीकि रामायण से इसका संबंध है। रावण से आप समझ ही गए होंगे। तो मारीच के द्वारा रावण के लिए ये बात कही गई थी। रामायण में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर कांड। नेक्स्ट आ जाता है रामायणे कस्मिन् कांडे अहिल्या शापी विमोचनम वृत्तान्तः अस्ति। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन सी वाला इसका माना गया है, अर्थात जो उनका बालकांड था। तो इसमें ही अहिल्या शाप विमोचन अर्थात शाप से मुक्ति का वर्णन है। तो गौतम मुनि जो थे उन्होंने शाप दे दिया था इंद्र के कारण, क्योंकि इंद्र ने जो कर्म गलत कांड किया था। तो इस कारण से फिर वे उन्हें जो अहिल्या को शाप दे देते हैं और वहीं पर जो पत्थर बन जाती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा भगवद गीता में तृतीय अध्याय से नाम। तीसरा अध्याय ज्ञान कर्म संख्या भक्ति योग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना कही उतना कम है, क्योंकि इसमें से एक जो आते ही आता है। क्योंकि जैसे अध्यायों में है, जैसे महाभारत से इसका संबंध है भगवद गीता का। अब उसमें 18 पर्वों में है, तो 18 पर्व में से एक न एक के बारे में एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट बोला जाता है कि कौन सा नाम होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये भगवद गीता है। तो इसमें भी तृतीय का नाम पूछा गया था, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो तृतीय जो है इसका नाम कर्मयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 18 अध्याय है इसमें। तो तीसरे का नाम है ये कर्मयोग। उसके बाद आ जाता है कस्मिन् पुराणे विविध शास्त्र संबंधी न विषय बताते। मत्स्य, शिव, विष्णु, धर्म या अग्नि पुराण में विविध शास्त्र संबंधी विषय हैं। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं, तो किस में है? ये अग्नि पुराण में है। तो जैसे कि ये हमने अभी महाभारत के बारे में पढ़ा कि 18 पर्व में थे, इसी प्रकार से पुराण है, तो इनकी भी संख्या 18 ही है। तो इसमें से अग्नि पुराण उपयोगिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुराण माना गया है और इसे विषव कोश भी कहा गया है। अनेक शास्त्र संबंधी विधियाँ जो है यहाँ पर इसमें बतलाई गई है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सतशास्त्री इति कस्या विधानम अस्ति। सतशास्त्री संहिता कहा जाता है 1 लाख श्लोक। अब 1 लाख श्लोक किसमें है? सबसे बड़ा जो महाकाव्य जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर माना गया है। तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, अर्थात जो महाभारत है। तो महाभारत इसका सी आंसर हो जाएगा और ये पर्वों में है जिनकी संख्या 18 है। इसके बाद है पुराणम इदम अष्टादश महापुरुषो न करने थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें नृसिंह, विष्णु, कुर्म या ब्रह्मा पुराण कौन सा मतलब नहीं गिना जाता है? जो ऑप्शन ए में दिया गया है नृसिंह पुराण। अब जैसे हमने ये महाभारत पढ़ी थी 18 पर्वों में, इसी प्रकार से पुराण जो है ये भी कितने हैं? 18 हैं। और उप पुराण ये भी 18 हैं। तो नृसिंह जो है यहाँ पर ये उप पुराण जो है उसके अंतर्गत उप पुराण, तो उप पुराण के अंतर्गत आता है नृसिंह पुराण। जबकि विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, कुर्म पुराण ये पुराणों में आते हैं। इनको याद रखने के लिए 100 श्लोक कह सकते हैं कि बनाया गया था। मध्वम भाद्वम च एवात्र व चतुष्टयम अनापलिंग कुशकानि पुराणानि परचक्षते। तो इस प्रकार का ये श्लोक आता है। म से 2 बने हैं, भा से भी 2 बने हैं और बा से 3 बने हैं, वा से 4 बने हैं। तो इस प्रकार से ये 18 है।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा ज इति कस्य नामानंतरम। ज रामायण, रघुवंश, महाभारत या किरातार्जुनीय। तो यहाँ पर इसमें जो माना गया है किसको, ऑप्शन बी को, अर्थात जो महाभारत है। कि महाभारत जो है इसका सबसे प्रथम जो नाम था वो जय ही था, जिसमें उस समय 8000 जो श्लोक है ये माने गए थे। फिर दूसरा नाम इसका भारत पड़ा था। तो पहले तो जय था जिसमें 8000 श्लोक थे, फिर भारत हो गया जिसमें 24000 श्लोक हो गए, 24000। और जब इसमें अनेक आख्यान और उपाख्यानों का सम्मिश्रण हो गया तब ये 1,00,000 वाला महाकाव्य बन गया, महाभारत। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे जो आपका रामायण आ जाता है, जिसमें 24,000 जो श्लोक है ये माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऋचा सामान्य छंदांसी पुराण यजुषा साहित्य को उद्धृत है। ऋग, अथर्व, साम, रामायण या महाभारत। ऋचा सामान्य छंदांसी पुराणम यजुषा सह। और इसका जो संबंध है ये अथर्ववेद से माना गया है, जिसमें, और ये अथर्ववेद आपका कांडों में है, जिसमें पहला जो कांड है वो पृथ्वी सूक्त है 12.1। देवता इसके भूमि और ऋषि अथर्वा है, जिसके नाम पर ये अथर्ववेद नाम पड़ा है। नेक्स्ट आ जाता है धर्म शास्त्रीय व्यवहार से का विषय है। तो धर्म शास्त्रीय और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से माना गया है, स्मृति आचार विरुद्ध परपीड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति अनुसारम सर्व व्यसन मूलम की। काम, लोभ, क्रोध या मोह, जो सभी बुराइयों की जड़ कह सकते हैं, सभी व्यसनों का मूल अर्थात जड़ है। तो इसका जो मूल यहाँ पर किसे माना गया है, और ये माना गया है लोभ को, लालच को। कामज व्यसन 10 माने गए हैं और क्रोध व्यसन 8 माने गए हैं। मनुस्मृति जो उसमें आपको इनके बारे में देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाता है मनुमते साक्षात धर्म से लक्षण कतिविधम। 1, 2, 3, चतुर्विधम साक्षात धर्म का लक्षण। और इनके अनुसार जो धर्म का यहाँ पर जो लक्षण बताया गया है जो ऑप्शन डी में है, तो चतुर्विधम इनको माना गया था, 4 प्रकार का जो है बताया गया है। कौन कौन से हैं 4, कई बार आ जाता है एग्जाम में ये भी। तो जिसमें आपका वेद आ जाता है और स्मृति आ जाती है और आचार आ जाता है, आचार, और एक आ जाता है मन की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता। तो ये 4 जो है यहाँ पर इसमें माने गए थे। इसके बाद है आत्मीय परीक्षा उपायेषु नास्ति। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष होता। अब इसमें जो है ऑप्शन रहेगा टी वाला, कौन सा है, मोक्ष होता को माना गया है। और ये जो अर्थशास्त्र है इसमें अमात्य परीक्षण के 4 उपाय बताए गए थे, जिसमें धर्म उपदा और अर्थ उपदा, एक ये वाला काम उपदा, और एक था भय उपदा, ये वाला भय उपदा। तो ये जो है यहाँ पर ये 4 थे। अब इनमें जो नहीं था जो ये ऑप्शन डी में दिया गया है, तो धर्म, काम, अर्थ और भय ये वाले थे, ये नहीं था इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अधोलिखितेषु का गूढ़ पुरुष नावती। मंत्री, तीक्ष्ण, स्त्री, रस्त है। गुप्त पुरुष, गूढ़ पुरुष जो ऑप्शन ए में दिया गया है अर्थात मंत्री। अर्थशास्त्र में जो है 5 प्रकार के गूढ़ पुरुष बताए गए थे और 5 प्रकार के जो है गूढ़ पुरुष की संस्थाएं बताई गई थी और 4 प्रकार के गूढ़ पुरुष। तो संस्थाएं जो है संस्थाएं तो थी 5 संस्थाएं ये तो थी 5, और जो यहाँ पर गूढ़ पुरुष की बात हुई है, गूढ़ पुरुष की, ये थे 4।
गुण पुरुष 4 थे, संस्थाएं 5 थी। अब 5 संस्थाएं जो है ये कौन कौन सी थी, जिसमें काप्टिक, उदस्त, गृहपटिक, वैदेहिक, तापस। और गुण पुरुष 4 थे, जिसमें स्त्री, तीक्ष्ण, रसद और भिक्षुकी। तो एक तो यही है स्त्री, रसद, तीक्ष्ण, एक था इसमें ये वाला भिक्षुकी, ये वाला। तो ये गुण पुरुष नया नहीं में पूछा गया था, तो जो ऑप्शन ए में दिया गया मंत्री। अब ये 4 है, स्त्री, रसद, तीक्ष्ण, भिक्षुकी। तो ये 4 गुण पुरुष हैं, 5 संस्थाएं हैं। नेक्स्ट आ जाता है अमात्य परीक्षाया कतविधा उपाय, द्वि, त्रि, चतुर या पंचविध है। उपाय की बात करें तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर भी इसमें माना गया है, था चतुर्विधा 4 इसमें बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और भयउक्ता, जैसे कि यहाँ पर अभी हमने इस क्वेश्चन में बात की थी। इसके बाद है स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्व मानुषिषु समदृश्यते इति युक्ति ही उत्तर। तो ये श्लोक के अंदर से जो पंक्ति आई है यहाँ पर, उत्तरांचित मधुराक्षस मारुति माधव या विज्ञान स्कुंतलम, तो किसमें से ली गई है ये, और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा। अभिज्ञान स्कुंतलम में से है ये, और यहाँ से आप समझ गए होंगे महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। 5वां जो अंक है इसमें पंचम अंक, तो पंचम अंक में से ली गई है 22वें श्लोक में से। किसी को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो सूक्ति जो थी इसका मतलब था कि मानवेतर जाति की स्त्रियों में भी शिक्षा के बिना ही चतुरता देखी जाती है, तो ज्ञान संपन्न मानवीय नारियों का तो कहना ही क्या, अर्थात मानवीय नारियों में शिक्षा के बिना चतुरता होना स्वाभाविक है। तो अभिज्ञान स्कुंतलम में से ये ली गई है। कि स्त्रियां जो होती हैं और बिना सिखाए ही चतुराई युक्त होती है। इसके बाद है इस रत्नवल्याम प्रधान रस है वीर, शांत, रौद्र, श्रृंगार। अब जो वीर जो रस होगा वो उसमें होता है जहाँ पर जो इस नाटक में लड़ाई झगड़ा हो, युद्ध वर्णन हो, और श्रृंगार वहाँ पर होगा जहाँ पर प्रेम लीला हो। तो यहाँ पर जो रत्नावली ये क्या है, एक नाटिका है, और जो नाटिका जो होती है उसमें 4 अंक होते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। श्रीहर्ष जो है उनके द्वारा रचित है ये, और श्रृंगार फिर इसमें रस है, 4 अंक है इसमें। उदयन और रत्नावली जानकी प्रेम कथा इसमें दिखाई गई थी। तीसरे अंक का नाम इसमें संकेत, और चौथे अंक का नाम इंद्रजालिक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। उदयन और रत्नावली इनकी प्रेम कथा है इसमें। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर मिलान करने का। मिलान करने में वैसे ही जिसका भी आपको पहले पता हो उसी का आप एक बार जो मिलान जो है वो करके देख लें। तो जैसे यहाँ पर पहले दिया गया है चला पांगा दृष्टि सपृष्य भूषा व्यक्तमति, तो अभिज्ञान स्कुंतलम में से लिया गया है। तो अब इसमें देख ले, 1 का 2 कौन सा है, 1 का 2 ये यही है, इसका मतलब यही फिर हमारा आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। फिर इसमें आप यहाँ पर मिलान करके देख सकते हैं। अब तो ये सूक्तियाँ हैं यहाँ पर गुण अनुरोधेर विरना सत्क्रिया। तो इसका जो संबंध है ये अभिज्ञान किरातर्जुन में से है, महर्षि भारवी के द्वारा जो रचित है। प्रथम सर्ग में से है, कई बार आ जाता है कठिन बनाना हो एग्जाम अगर, तो प्रथम सर्ग में से है। और 12वां जो श्लोक है इसमें भी उसमें से। और क्षणम इहमम कंठे बहु पाशन विदेही, तो इसका जो संबंध है ये रत्नावली नाटिका में से है। इसमें जो तृतीय जो अंक है, तृतीय उसमें से है। और पुरातनम तो हम पुरुषम पुराविद हैं। फिर इसका संबंध जो एक बच गया शिशुपाल में से है। और ये भी आपका प्रथम जो सर्ग था इसमें उसमें से है, 33वें श्लोक में से। और महर्षि माँ के द्वारा रचित है, 20 सर्ग है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, वेते विचारणी सस्पंक्तिम इव अराच्यंत है इत्यत्र का अलंकार है। तो इसमें अलंकार है, और अलंकार की बात करें तो उत्प्रेक्षा यहाँ पर इसमें अलंकार है। यहाँ पर उपमा अलौकिक होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार बताया गया है। लक्षण यहाँ पर इसका महत्वपूर्ण हो जाता है उत्प्रेक्षा का। इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो संभानम आतुत्प्रेक्षा प्रकृत से स्मेनियात,
तो ये इसका लक्षण है। जहाँ उपमेय पर उपमान की संभावना की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। संभावना मत उत्प्रेक्ष परिकृत स्मेरियत। इसके बाद है कादम्बरी शब्दस्य का अर्थ है। तो ये जो कादम्बरी जो है इसका मतलब है भीरु, अप्सरा, परिचारिका या मदिरा। कादम्बरी का कादम्बरी ये जो नाटक है तो मिश्रीवान भट्ट के द्वारा रचित है कादम्बरी। तो कादम्बरी का जो मतलब है यहाँ पर मदिरा शराब से है, सुरभि कह देते हैं जिसको। नेक्स्ट है शांतम इदम आसन पदम स्फूर्ति च बहुकुतः फलम इह अथवा भवितव्यम द्वारा निभंति सर्वतर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है, ये यहाँ तक बहुत ज़्यादा जो एग्जाम में आती है ये। तो यहाँ पर अब इसमें क्या अलंकार पूछा गया है, तो इसमें उपमा अर्थांतरन्यास विभावना रूपक कौन सा है, और इसमें जो है अर्थांतरन्यास जो अलंकार है ये माना गया है। जहाँ पर सामान्य का विशेष या विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाए तो वहाँ पर होता है अर्थांतरन्यास अलंकार। सामान्य व विशेष व तद अन्येन समर्थते यत्र से अर्थांतरन्यास है सधर्मेण अनित्रेण भाव, ये इसका लक्षण है। इसके बाद है कति अर्थ प्रकृति है, 60, 5, 7 या 10 अर्थ प्रकृतियाँ कितनी है। तो अर्थ प्रकृतियों की बात करें तो ये जो है 5 होती है। बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य, फल की सिद्धि के उपाय ही अर्थ प्रकृतियाँ कहलाती है, फल की सिद्धि के उपाय। और ये 5 है जो न के फल सिद्धि का कारण होती है। इसमें बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य है। इसके बाद दृष्ट नष्टस्य बीजस्य अन्वेषण भवति, प्रतिमुख मुख निर्वयन या गर्भ संधि। तो ये संधि के बारे में है। अब जो संधि है ये भी आपकी 5 ही होती है, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वय है। तो ये 5 संधियाँ होती हैं। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन डी वाला, किसका है, गर्भ संधि का है। इसमें दिखाई देना, पुनः नष्ट हो जाना, इससे बीज का अन्वेषण होता है। जैसे रत्नावली जो नाटिका है इसके तृतीय अंक में उदयन के मन में जो सागरिका वासुदत्ता का वेश धारण करके आती है, पुनः सागरिका तथा विदूषक के वार्ता से विच्छेद हो जाता है, पुनः प्राप्ति होती है। तो इसमें क्या है, एक बार मिल जाएगी फिर बिछुड़ जाएगी, फिर मिल जाएगी फिर बिछुड़ जाएगी, तो इस प्रकार होता है। तो गर्भ संधि जो है इसको माना गया है, जहाँ बीज कभी दिखाई देता है कभी नष्ट हो जाता है और फिर बार बार उसका अन्वेषण किया जाता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है, दृष्ट नष्टस्य बीजस्य अन्वेषण, जहाँ बीज कभी दिखाई देगा कभी नष्ट हो जाएगा फिर बार बार उसका अन्वेषण होगा। इसके बाद है इति हेतु तदुद्भव काव्य निर्माण विषय कस्य मतमिता, जगन्नाथ, हेमचंद्र, वाघभट्ट या मम्मट का। अब इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी को माना गया है, आचार्य जो मम्मट है उनका है शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य अवीक्षणात् काव्य शिक्षा अभ्यास इति हेतु तदुद्भवे। तो मम्मट के द्वारा जो रचित है काव्य प्रकाश, तो उसमें से है। और उल्लासों में है तो कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो 10 उल्लासों में है तो उसमें से है ये उक्ति। तो आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश का जो प्रथम उल्लास जो है इसमें काव्य के हेतु बताए थे कि शक्ति, निपुणता और अभ्यास ये तीनों मिलकर काव्य के उद्भव के हेतु हैं। इसके बाद है क्रिया प्रतिषेधोपि फल व्यक्ति विशेष उक्ति विभावना समासोक्ति निर्दर्शना, अलंकार जो है उसका लक्षण है जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं। क्रियाया प्रतिषेधोपि फल व्यक्ति विभावना, तो ये विभावना है। तो ये भी आपका आचार्य मम्मट का जो काव्य प्रकाश है उसमें से ये लिया गया है। 10वें उल्लास के 162वें सूत्र में, 10वें उल्लास के 162वें सूत्र में। नेक्स्ट है ध्वन्यालोक इत्यस्मिन् ग्रंथे कति उद्योतः सन्ति।
ध्वन्यालोक में। अब ये भी क्वेश्चन यहाँ पर जो इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये ध्वन्यालोक किन की रचना है। तो यहाँ पर अब ये भी बन जाता है कि ये किस में है, क्योंकि ये बहुत बार इस तरीके के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसमें देखें तो ऑप्शन ए जो है इसको माना गया था, अर्थात 4 जाय माने गए थे। अब बात करें यहाँ पर किन के द्वारा रचित है ध्वन्यालोक, तो आचार्य जो आनंदवर्धन है, आनंदवर्धन, तो इनके है ये। और किस में है, वो द्योत में है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, नाट्य शास्त्र से अभिनव भारती व्याख्या करता आनंदवर्धन, धनंजय, अभिनव गुप्त या फिर भट्ट है। नाट्य शास्त्र की जो अभिनव भारती व्याख्या है, अब इसका भी अगर हम यहाँ पर इसमें संबंध देखें तो जो ऑप्शन बी में है, अर्थात अभिनव गुप्त से इसका संबंध है। ये जो अभिनव भारत जो है, ये वाली अभिनव गुप्त की क्या है, ये टीका है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो भरत के नाट्य शास्त्र पर लिखी गई है। भरत मुनि का कौन सा नाट्य शास्त्र हो गया, इनका पंचमवेद, और आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक हो गया, और धनंजय का 10 रूपक हो गया। इसके बाद है काल अनुसारण कहा तावत अर्वाचीन है। अब अर्वाचीन है इसमें, अब कौन से हैं, और जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं तो कौन से हैं, पंडित राज जगन्नाथ, तो इनको यहाँ पर माना गया है इसमें, क्योंकि भरत जय इसी पूर्व प्रथम शताब्दी माने गए हैं, और भामा ये 500 ईस्वी माने गए हैं, और फिर जो विश्वनाथ है ये 14वीं जो सदी है इसमें माने गए हैं, और जो जगन्नाथ ये 16वीं में है। तो इसमें देखें तो ये अर्वाचीन जो है यहाँ पर जो जगन्नाथ जो इनको माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में आ जाता है काव्य प्रकाश से मंगल श्लोकी कस्य प्रशंसा गीता। काव्य प्रकाश का जो मंगल श्लोक है इसमें अब जो है यहाँ पर प्रशंसा की गई है। अब जो प्रशंसा ये सरस्वती, पार्वती, कवि भारती या दुर्गा, तो यहाँ पर इनमें किन की हुई है, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा बी वाला। तो काव्य प्रकाश के मंगल श्लोक में जो पार्वती जो है इनकी प्रशंसा की गई है। सॉरी, ये जो कवि भारती जो है, कवि भारती, ऑप्शन सी, कवि भारती जो है इनकी प्रशंसा की गई है। ये क्योंकि काव्य प्रकाश जो आचार्य जो मम्मट है उनकी है, तो इसमें हुई थी कवि भारती की प्रशंसा। नेक्स्ट है यत्रार्थ शब्द वातमार्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थ है, व्यंग्यतः काव्य विशेषण भवति, गुणीभूत व्यंग्यम ध्वनि चित्र काव्यम या अलंकार ध्वनि है, और इसमें है ऑप्शन बी। तो यह है ध्वनि, कहाँ से ली गई है, ध्वन्यालोक जो इसमें से ली गई है, जिस जो प्रथम उद्योग की जो कारिका 3 है। तो इसमें आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि की उत्पत्ति के विषय में बताया था कि यही व्यंजना आह्लादजनक चमत्कार जनक है, जो महाकवियों की वाणियों में वाच्यार्थ से भिन्न अलंकारों से अमृतवत दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है तर्क संग्रहानुसार कति द्रव्याणि, पंच नव सप्त एकादश, द्रव्य हैं कितने। अब द्रव्य की बात करें तो 9 जो है यहाँ पर द्रव्य इसमें माने गए हैं, जो ऑप्शन सी में आए हैं। और जो पदार्थ है 7 जो पदार्थ हैं, द्रव्य गुणकर्म सामान्य विशेष समय अभाव, तो यहाँ से ही जो है ये शुरू होता है। तो द्रव्य जो है यहाँ पर फिर इसमें 9 बताए गए थे, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल आत्मादिक मन, तो ये 9 थे। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश काल दिक आत्मा मन, तो ये है 9, 7 पदार्थ हैं। इसके बाद अब वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु अस्ति, निगमनम हेतु प्रतिज्ञा सन्निधि हेतु। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा हमारा डी वाला, तो कौन सा है, सन्निधि जो है उसको यहाँ पर
माना गया है। न्याय जो मत है, इनमें शब्द प्रमाण का वर्णन करते हुए आचार्य जो अन्नम भट्ट है, इन्होंने बताया था वाक्य बनाने के लिए 3 योग्यताओं का होना जरूरी है, आकांक्षा, योग्यता और सनिधि का। तो वाक्यार्थ ज्ञानी हेतु सनिधि है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, द्रव्य गुणकर्म समान विशेष समय अभाव इति गुण पदार्थापवादा या स्पर्श। अब इसमें जो ऑप्शन सी को माना गया है, तो कौन से हैं पदार्थ है, जैसे कि ऊपर आपने क्वेश्चन में अभी पढ़ा था 7 पदार्थ है, तो 7 पदार्थ नंबर ने अपने तर्क संग्रह में बताए थे। तो तर्क संग्रह है नंबर के द्वारा रचित। इसके बाद है तर्क संग्रह अनुसार प्रमाणानुसंधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो तर्क संग्रह के अनुसार प्रमाण है, अब प्रमाण कितने हैं, तो ये 4 है। परमाकरणम प्रमाणम, ये भी आप याद रखिएगा, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के भेद से, तो ये 4 है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, परमा इति उच्यमाने अतिरिक्तेषु कस्य निरसनं भवति, परमिति, अनुमिति, स्मृति, उपमिति। और परमा जो है इसका संबंध है ऑप्शन ए से, तो परमिति जो है यहाँ पर इससे इसका संबंध माना गया है। संस्कार मात्र से ज्ञान उत्पन्न स्मृति है। परामर्शजन्य ज्ञान अनुमिति है, अर्थात परामर्श से ज्ञान अनुमिति है। संज्ञा और संज्ञा के संबंध का ज्ञान उपमिति है। तो कस्य निरचनम भवति, तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है, अर्थात जो यहाँ पर परमिति जो है यहाँ पर इसको माना गया है। नेक्स्ट है परमाह्य कर्णम की, परमाता प्रमाणम परमेय इंद्रिया सन्निकर्ष है। तो परमाह्य कर्णम जो ऑप्शन सी में है, परमाकर्णम प्रमाणम, परमा के कारण को प्रमाण कहते हैं, और ये भी 4 ही है, जैसे कि ऊपर भी हमने पढ़ा था, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।